मेरे प्यारे बच्चों, मैं उज्जवल पांडे और हमारे साथ हैं रगा सर जो कैमरा की जिम्मेदारी संभाले हैं। मैं आपको आज स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल की तरफ से ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का जो 22 तारीख से सीबीएसई और यूपी बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे, वो जल्दी से जल्दी जुड़े और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे भाई एक बात बता रहा हूं, जिस वीडियो को लेकर के, जिस सब्जेक्ट को लेकर के, जिस टॉपिक को लेकर के बच्चे घबरा जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगा, और आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला रखकर एक एक फॉर्मूला याद ना करा दिया तो बताना, लेकिन एक शर्त है, आप भी इस फॉर्मूला को मेरे साथ बोलोगे और उसी समय कॉपी पे नोट करते चले और एक एक फॉर्मूला आपके साथ। ये देखिए, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला ग्रुप। और ये ग्रुप जितना भी फॉर्मूला है स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप डरिए मत। क्यों आप डरिए मत? क्योंकि स्टडी कैंपस की पूरी फैकल्टी आपके सामने, जब तैयारी करना है तब मोबाइल खोलिए और YouTube पर जाकर के स्टडी कैंपस खोल। क्या हुआ रगा सर, क्या हुआ? सब ठीक चल रहा है? तो शुरू करते हैं मेरे भाई। ग्रुप, पहला ग्रुप क्या कहता है, एक बात बता दें, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है मेरे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एच है। और हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग हाइपोटेनस को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। लेकिन और ये यहां पर आपने अगर थीटा मान लिया, थीटा वही एंगल जो बनाता है, थीटा के ठीक सामने क्या हो जाता है मेरे भाई? परपेंडिकुलर। और यहां पे 90 डिग्री बना, जहां 90 डिग्री बनेगा उसके ठीक सामने हाइपोटेनस आ जाता है। नहीं समझे मेरी बात? मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास तीन भाई हैं, एक है एच हाइपोटेनस, एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस। एंगल हाइपोटेनस की बारी कहां आती है? जब मेरे भाई 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने जो भी साइड हो, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने जो भी साइड हो उसको फटाफट क्या मान लेना? हाइपोटेनस। और जहां से आप ना एंगल थीटा की वैल्यू देख रहे हो ना, जहां से आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात होगी, जहां से आप परपेंडिकुलर को देखोगे, पोल को देखोगे, बिल्डिंग को देखोगे, टावर को देखोगे, वो टावर आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जब दो को आपने पहचान लिया तो तीसरा कह देना, जो बचा है वही साइड हो जाएगा आपका बेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां घबराना नहीं है। जैसे किसी ने कह दिया कि सर मान लो कि ऐसे कोई ट्रायंगल बन जाए, ऐसे कोई ट्रायंगल बन जाए, तो यहां पर 90 डिग्री और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे भाई? हाइपोटेनस। और ये अगर एंगल थीटा की बनती है तो थीटा के ठीक सामने क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर दो तो आपने चुन लिया, तो तीसरा की बारी चुपचाप, क्या? चुपचाप से बेस लिख देना। और रगा सर जरा गेट बंद कर दीजिए क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है इधर। और यहां से मेरे भाई अब शुरू करते हैं पहला फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला देर मत करना, और यहां से एक परपेंडिकुलर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस, ये आपका थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये रहा मेरे भाई बेस। यही तो बात हुई थी ना मेरे भाई, अभी तो यही तो बात कर रहे थे ना। तो मेरे भाई 6 भाई को बुलाओ। पहला कौन सा? साइन थीटा है। साइन थीटा, क्या तुम्हारा क्या काम है भाई? तो इन्होंने कहा कि हमारा काम है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का रेशियो बता देना। किसका काम है? साइन थीटा का रिलेशन क्या कहता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो बताता है। यहीं से मेरे भाई कॉस थीटा की बच्चों की बात की जाए तो कॉस थीटा बताता है b अपॉन में h। मतलब ये बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कौन बताता है? रेशियो कौन बताता है? कॉस थीटा। और तीसरा मेरा प्यारा सबसे ज्यादा साथ देने वाला है टेन थीटा। टेन थीटा का इंपॉर्टेंस मेरे भाई इतना ज्यादा है ट्रिग्नोमेट्री में कि यही क्लास 8वीं में, चैप्टर 8वीं में भी है, और यही चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस में भी आता है मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ। तो ये कहता है कि मैं परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन बताता हूं। तो पहले ग्रुप के तीन बात साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कॉस थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस और टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के साथ। मेरे भाई जरा आवाज जा रही है कि नहीं रगा सर, चेक कीजिए यहां, ठीक है ना रगा सर? आवाज जा रही है? तो इसी के ठीक उल्टा तीन और छूट गए। कौन सा? एक कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इसी का ठीक उल्टा, क्या? उल्टा पलट दो, h अपॉन में p।
ये मेरे भाई cos थीटा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा। ये क्या कह रहा है b अपॉन में h, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन में b। और यही tan थीटा का उल्टा हो जाएगा मेरे भाई cot थीटा, और cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा tan थीटा का उल्टा cot थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों b अपॉन में p। वैसे मजे की बात यह है कि हम लोग ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नाम से जानते हैं। हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला का ट्रिक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसी का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये आपका पहला ग्रुप, क्या मेरे भाई, पहले ग्रुप का फॉर्मूला। अब यहां पर एक रिश्ता ये सीखा गया, क्या सीखा हम लोगों ने कि मेरे भाई सबसे अच्छी बात ये है कि हमने एक रिश्ता सीखा कि रिश्ता साइन थीटा ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। क्या कहा, साइन थीटा मेरे भाई ना ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्यों सर, आप सही चल रहा ना कैमरा आपका, तो मेरे भाई इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा अगर उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। बात की बात है क्यों होता है वो भी कभी कमेंट में पूछ लेना क्यों होता है। हम लोग इसके लिए तैयार हैं। स्टडी कैंपस की पूरी फैकल्टी आपके लिए बोर्ड की तैयारी करने के लिए एकदम दमखम के साथ लगी हुई है कि इस साल टॉपर स्टडी कैंपस की तरफ से। मेरे भाई एक दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बोलो सही चल रहा है, दूसरा फॉर्मूला मेरे भाई कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला मेरे भाई टेन थीटा, और अभी अभी जो पिछले वाला ग्रुप 1 में था ना, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और मेरे भाई साहब टेन का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा, तो 10 इंटू में कॉट इक्वल टू 1। क्या दो ग्रुप तैयार हुआ। पहला ग्रुप तो आपके रिवीजन भी हो चुका होगा, ये कॉपी में लिखते चलना, जितनी साधारण से इतनी आसानी से फॉर्मूला याद कर ले जाओगे ना, क्योंकि जो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा होगा, जो बच्चा आगे चल के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, जो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा, मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री की पकड़ बनानी जरूरी है। और यहीं से शुरुआत हो चुका है एक एक स्टेप आपके साथ। स्टडी कैंपस की टीम स्टार्ट कर दिया है ये जंग लड़ने के लिए, और आप भी तैयार हो जाओ। ये दूसरा ग्रुप था मेरे भाई। दूसरा ग्रुप में क्या सीखा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू 1। मेरे भाई चले आगे, तो तैयारी करते तीसरे ग्रुप की। तीसरे ग्रुप का भी रिलेशन इसी से जोड़ेंगे। कैसे, अभी तो आपने देखा था ना कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या था, 1 था। एक बात बताओ, x इंटू में y इक्वल टू अगर 1 हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में y हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x होगा। क्योंकि मेरे भाई जब रिलेशन इधर x इंटू मल्टीप्लाई का हो तो उधर जब जाएगा ना तो ये क्या फॉर्म करेगा, अरे क्या कर जाएगा डिवाइड में, उधर प्लस में है इधर आके माइनस में, उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। तो मेरे भाई अगर यही चीज इनके बीच में कैसा रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो रगा सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही बात तो बच्चों को समझ नहीं आती। और मेरे भाई ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। मेरे साथ रगा सर है, रगा सर आदेश कीजिए आगे चला जाए। तो पहले ग्रुप, तीसरे ग्रुप में पहला पार्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमने कहां से लिया था, दूसरे ग्रुप से। तो तीसरे ग्रुप में जैसे आया तो इनके बीच का मल्टीप्लाई का जब रिलेशन था तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा हुआ पार्ट 1 तैयार। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था मेरे भाई फॉर्मूला, एक पार्ट तो ये था, दूसरा पार्ट ये था कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये बताओ मेरे भाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा, क्या हो जाएगा मेरे भाई सेक थीटा होगा ना, मल्टीप्लाई में उधर फेंक दो, फेंको जल्दी, पहले फेंक दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा होगा, फेंक दिया ना। और इसी तरह जैसे सेक को फेंका था इस बार कॉस को फेंक दो, तो मल्टीप्लाई में है क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन में कॉस थीटा हुआ, फेंक दिया कॉस थीटा इधर आकर के 1 अपॉन में कॉस हो गया। तो 1 अपॉन में कॉस होगा तो किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर हुआ। इसी का मेरे भाई तीसरा पार्ट, और जब तीसरा पार्ट आएगा तो इसका तीसरे पार्ट वाला मेरे भाई साहब
ये टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। और जैसे कॉट ने कहा कि अब तुम्हारी बारी, तो कॉट जब लतियाएगा उधर, तो उधर लतियाने के बाद इधर जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। नहीं समझे? ये तीसरा ग्रुप आपका क्लियर हुआ। पहले ग्रुप P अपॉन में H वो रेशियो को बता देता है। दूसरे ग्रुप में साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक और टेन इंटू कॉट। तीसरे ग्रुप में ये टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। और सबसे दमदार, जिसकी पकड़ बनाने के लिए हम पहले ही आपके कह चुके थे, आते ही हमने जिक्र किया था, मेरे भाई ये टेन और कॉट को मत कमजोर समझना। ये ऐसा व्यक्ति है ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करवाएगा, क्योंकि ये ना साइन को भी नचाएगा और कॉट को भी अपने साथ रखेगा और सेक के साथ भी रिलेशन बनाएगा। कौन? ये टेन। तो टेन को अगर साइन और कॉस के बीच में रिश्ता बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में, फिर से बोलो, क्या बोले, साइन थीटा। आप भी बोलो, अरे सर बोलिए बच्चों से बोलने के लिए, बोलो भैया, साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला, टेन थीटा टूट गया। यही टेन थीटा अभी ग्रुप बना रहा था 1 अपॉन कॉट थीटा का, यही टेन थीटा किसमें चेंज हो गया, साइन और कॉस। हमने प्यार से इसका नाम भी रखा है कि ये अपने मम्मी पापा के रूप में बदल जाता है। तो ऐसे ही फिर बात आ जाती है अपने कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा अपॉन में टेन थीटा। जोर से बोलो, कॉस थीटा अपॉन में, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे भाई, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जरा प्रेम से बोलो, पहला ग्रुप आया, फिर से बोलो, पहला आया, दूसरे की तैयारी किया, आ गया। तीसरा फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। यही तो बात थी ना चौथे ग्रुप पे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में यहां पर छोटी सी गलती हो गई और राजा सर ने हमसे कहा भी नहीं, सर एक बार ना यहां साइन थीटा करवा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती थी। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था तो कॉट उल्टा हो जाता है टेन का, तो यहां कॉस अपॉन में साइन था। जरा सा आप चुकना मत गलती से, गलती करोगे पेपर में 4-4 नंबर से पलट जाओगे। ये ना ट्रिग्नोमेट्री का ना बहुत लंबी तैयारी है मेरे भाई। ये पार्ट 1 वीडियो बना है, अभी इंतजार करोगे पार्ट 2 लेके आ रहा हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी इंतजार करना आता हूं। ठीक है, थैंक यू।